नमस्कार सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रस, जो हमारा काव्य शास्त्र का हमें पाठ्यक्रम में जो दिया हुआ है, काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमें पाठ्यक्रम में दिया हुआ है रस की परिभाषा, रसावयव, काव्य गुण, काव्य रीति आदि हमें दी गई हैं, काव्य दोष दिए हुए हैं। तो इसका अध्ययन करते हुए हमने कल काव्य के लक्षणों के बारे में चर्चा की थी। पिछले वीडियो में हमने काव्य के लक्षण के बारे में चर्चा की थी कि काव्य किसे कहते हैं। विविध विद्वानों के मतों के बारे में हमने चर्चा की थी कि विविध विद्वानों ने काव्य को क्या क्या कहा है, काव्य के बारे में अपने क्या मत प्रस्तुत किए हैं। अब हम आज काव्य शास्त्र का अध्ययन आरंभ करते हुए हम सबसे पहले आज हम अध्ययन आरंभ करते हैं रस का, कि रस जो है वो क्या है और किस प्रकार कितने भेद होते हैं, क्या उसके अवयव हैं और क्यों महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए, रस क्या है? रस वह है, एक तरह से कह सकते हैं कि पकवान, कि जब हम कोई कड़वी चीज खाएं तो हमारा स्वाद बिगड़ता है, लेकिन साथ ही यदि हम कोई अच्छी स्वादिष्ट यदि मिष्ठान खाएं, फल खाएं, कुछ खाएं तो हमें क्या मिलती है? तृप्ति मिलती है। हमारे क्या मिलता है? हमें बड़ा ही संतोष प्राप्त होता है, आनंद मिलता है कि हाँ, जिह्वा जो है उस रस को ग्रहण करती है और हमारी आत्मा को क्या मिलती है? तृप्ति मिलती है। इसी प्रकार काव्य का भी संबंध इसी प्रकार से है कि काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने, जैसे कोई नाटक आदि है, यदि उसको दृश्य हो या श्रव्य काव्य हो, उसको पढ़ने या सुनने से या देखने से जो हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रस कहते हैं। कि हमने कोई नाटक देखा, नाटक चल रहा है या कोई हम फिल्म देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, उसमें कोई ना कोई दृश्य आता है, हंसी का आया, हमारे अंदर कैसे भाव उत्पन्न हुए? हास्य के हुए। नाटक देख रहे हैं, कोई करुण दृश्य आ रहा है, कोई बिछड़ने का या कारुणिक दृश्य आता है, तो उसको देखकर हमारे मन में क्या? दुख और थोड़ी दया की भावना उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार के जो भाव हैं वो किससे आते हैं? किसी काव्य को पढ़कर आते हैं, सुनकर आते हैं या उसे देखकर आते हैं। तो किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रस कहते हैं। रस। अब देखिए, रस क्या है? अभी हम इसको ले देते हैं, काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। देखिए, हमें काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। काव्य दोनों ही प्रकार का हो सकता है, दृश्य भी हो सकता है और श्रव्य भी हो सकता है। दृश्य जिसे हम देखते हैं, श्रव्य हम सुनते हैं। पढ़ने, सुनने या उसका अभिनय देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रस कहते हैं। अब रस के बारे में ये परिभाषा है रस की, कि रस को पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। रस क्या है? रस क्या ऐसा है? रस ब्रह्मानंद सहोदर, अर्थात
उसका जो आनंद है किसके समान है? ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद अर्थात सर्वाधिक प्रिय, ब्रह्म के आनंद के समान उसका क्या है? अनुभव है। इसलिए रस को क्या माना गया है? ब्रह्मानंद सहोदर, अत्यंत ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति होना, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होना, रस को माना गया है। रस क्या है? अलौकिक है। रस क्या है? अलौकिक। अपनी लौकिक जो भावनाएं हैं इनसे परे रस लोकोत्तर, लोक से अलग हटकर, इस संसार से, इस लोक से अलग हटकर आनंद की अनुभूति प्रदान कराता है। इसलिए रस को क्या माना गया है? अलौकिक माना गया है। रस क्या है? अलौकिक है। किसके समान है? ब्रह्मानंद सहोदर है। इस प्रकार रस को क्या माना गया है? कि आनंद की प्राप्ति देने वाला है, ब्रह्मानंद सहोदर है, और रस क्या है? अलौकिक है, अखंड है। क्योंकि इसके जो अवयव हैं, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव हैं, इनका जब हमें अनुभव होता है तो अलग अलग नहीं होता, क्या होता है? एक साथ होता है। इसलिए ये क्या है? अखंड है, अर्थात इसका खंड, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। कि इसलिए ये क्या है? यहां पर ब्रह्मानंद सहोदर है, और रस क्या है? अलौकिक माना गया है। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। अब देखिए रस के बारे में हम आगे बात करें। ये देख लीजिए, रस काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस क्या है? ब्रह्मानंद सहोदर है, रस अलौकिक है। अब देखिए आगे, अब देखते हैं हम रस के अवयव। रस के बारे में पहले सामान्य जानकारी देखते हैं कि रस क्या है, उत्पत्ति कहां से होती है और रस का क्या होता है। देखिए रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में मिलता है। देखिए हम इस बात पे विशेष प्रभाव डालते हैं, हमें प्रश्न आता है, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं हमें कि रस का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो हम कह सकते हैं कहां मिलता है? भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में इसका उल्लेख सर्वप्रथम प्राप्त होता है। भरत मुनि जो हैं वह काव्य शास्त्र के बहुत ही प्राचीन आचार्य रहे हैं। काव्य शास्त्र के आरंभ के आचार्यों में इनकी गिनती होती है, और इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन सा? नाट्यशास्त्र। वहां पर किसका उल्लेख पाया जाता है? रस का सर्वप्रथम वहां उल्लेख हमें देखने को मिलता है। किस रूप में? नाटकों के रूप में। कि नाटक जब देखते हैं या श्रव्य दृश्य काव्य हम जब देखते हैं तो उसको देखकर उनके अभिनय से जो व्यक्ति अभिभूत होता है तो वह क्या है? उसे किसकी प्राप्ति होती है? रस की प्राप्ति होती है। तो इसलिए रस का सर्वप्रथम उल्लेख किसके? भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में मिलता है। ये प्रश्न बन गया कि रस का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। आगे देखें, इन्होंने भरत मुनि ने जो रस का सूत्र बताया है, रस क्या है उसके बारे में देखें क्या होता है। इन्होंने क्या सूत्र बताया है, थोड़ा लंबा है लेकिन विभाजित करके लिखेंगे हम। देखिए, विभावानुभाव, व्यवचारी, संयोगा, संयोगाद्रस, निष्पत्ति, विभावानुभाव, संयोगाद्रस, निष्पत्ति। ये
सूत्र दिया है, किसने दिया है? भरत मुनि ने दिया है। कहां पर दिया है? नाट्य शास्त्र में। किसके संबंध में दिया है? रस के संबंध में। क्या दिया है उन्होंने कि विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव व्यवचारी, अर्थात विभाव अनुभाव व्यवचारी अर्थात संचारी भाव के संयोग से, विभाव अनुभाव और संचारी भाव व्यवचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति, किसकी निष्पत्ति होती है? रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस की प्राप्ति होती है। ये कौन कहता है? भरत मुनि कहते हैं। किसमें कहते हैं? नाट्य शास्त्र में। किसका सूत्र दिया भरत मुनि ने? रस का सूत्र दिया है। किसमें दिया है? नाट्य शास्त्र में, कि विभावानुभाव व्यवचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यवचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये सूत्र भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के संबंध में दिया है। अब यहां पर हमारे सामने देखिए 3 आते हैं, विभाव अनुभाव और कौन से? व्यवचारी। विभाव अनुभाव व्यवचारी, ये ही क्या है? रस के अवयव होते हैं। जब हम रसावयव पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यही क्या है? रस के मुख्य अवयव है। तो रस के अवयव के बारे में हम जब चर्चा करेंगे तो हमें यह पता लग गया रस के अवयव कौन कौन से आने वाले हैं। विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव, इसके क्या हैं? रस के अवयव कहे जाते हैं। देखते हैं अब विभाव अनुभाव, ये सूत्र किसका दिया हुआ है? याद रखना है, किसने दिया है? भरत मुनि ने। किस ग्रंथ में दिया है? नाट्य शास्त्र में। किसके संबंध में दिया है? रस के संबंध में यह सूत्र दिया हुआ है। अब हम देखते हैं रसावयव, कि रसावयव कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? पहला है विभाव, दूसरा है अनुभाव, दिख रहा है, तीसरा है व्यभिचारी, अर्थात इनको क्या कहते हैं हम? संचारी भाव भी कहते हैं। संचरणशील रहते हैं मन में, इसलिए इनको, इसका नाम संचारी भाव भी कहा जाता है। और चौथा है स्थायी भाव। रस के 4 अवयव हैं। कौन से हैं? देखिए, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी इसमें दिया हुआ है। एक भाव और बढ़ गया, कौन सा? स्थायी भाव और बढ़ गया है। तो ये क्या है? रस के अवयव हैं। तो हमने आज पढ़ा है, रस की परिभाषा पढ़ी है। किसी काव्य को पढ़ने सुनने या उसका अभिनय देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। इन्होंने नाट्य शास्त्र में रस का क्या सूत्र दिया है? विभावानुभाव व्यवचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यवचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है, प्राप्ति होती है। अब रसावयव हम देख रहे हैं। रसावयव कितने हैं? 4 हैं। विभाव है, अनुभाव है, व्यवचारी है और स्थायी भाव को रसावयव माना गया है। अब आगे अगले वीडियो में हम इसके बारे में, रसावयव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।